बहुत समय पहले की बात है। कृष्णा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर जंगल था। उसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था जिसका नाम था कलुआ। कलुआ बहुत चालाक था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता था। हर दिन वह सुबह सुबह उड़कर दूर खेतों में जाता, वहां से कुछ अनाज या दाने चोंच में दबाकर लाता और अपने घोंसले में रख देता। धीरे धीरे उसने इतना खाना जमा कर लिया कि पूरा हफ्ता बिना उड़ान के भी निकल जाए। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था, एक थका हारा हंस वहां आया। वहां बहुत बीमार और कमजोर लग रहा था। उसने पेड़ के पास आकर कोए को बोला, कौवा भाई, क्या तुम मुझे थोड़े से दाने खाने को दे सकते हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है। कलुआ ने उसकी ओर देखा और बोला, यह जंगल किसी का घर नहीं है। जो जैसा कमाए वही खाए। मैं मेहनत करके लाया हूं। क्यों दूं तुम्हें? हंस ने सिर झुकाया और बोला, ठीक है भाई, शायद मैं गलत आदमी के पास आ गया। बेचारा मायूस होकर वहां से चला जाता है। वह धीरे धीरे उड़कर उसी पेड़ के नीचे जा बैठा। रात आई, अचानक तेज हवा चली, बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। उसी वक्त कलुआ का घोंसला हिलने से कुछ दाने नीचे गिर गए। दाने सीधे उस हंस के पास गिरे। हंस ने कांपते हुए कुछ दाने खाए और भगवान को धन्यवाद दिया। सुबह जब कुआ ने देखा तो उसके घोंसले से दाने गायब थे। नीचे देखा तो उसे खाली जगह दिखी। उसे गुस्सा आ गया। यह जरूर उसी हंस की करतूत है। वो फौरन नीचे उड़कर गया और बोला, चोरी की है तुमने? मेरे दाने कहाँ हैं जो नीचे गिर गए थे? हंस ने शांत होकर कहा, मैंने नहीं चुराए भाई, वे हवा से नीचे गिरे थे। मैंने तो बस भगवान का भेजा समझकर खा लिया। पर कलुआ को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने गुस्से में उसे पेड़ के नीचे से भगा दिया। ए चोर, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। हंस ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा और उड़ गया। दिन बीतते गए। 1 हफ्ते बाद जंगल में सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, पेड़ों पर फल कम हो गए और हर जानवर पानी की तलाश में भटकने लगा। कलुआ के पास तो अभी भी अनाज था, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था। प्यास से उसका गला सूखने लगा। उसने हर जगह उड़कर देखा, पर पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। थका हारा वह एक छोटे से मटके के पास उतरा। उसमें थोड़ा सा पानी था, पर इतनी नीचे की चोंच पहुंच ही नहीं पा रही थी। कौवा परेशान होकर बोला, काश मेरी चोंच थोड़ी बड़ी होती। उसने बहुत कोशिश की, पर वह पानी नहीं पी पाया। फिर थोड़ी देर बाद वहीं पर हंस उड़कर आया और कोए को बोला, क्या हुआ कौवा भाई, कोई दिक्कत है क्या? बड़े परेशान दिख रहे हो। भाई, पानी नहीं मिलने के कारण मेरी जान निकली जा रही है। बड़ी मुश्किल से जंगल में यह मटका मिला था, पर इसमें भी बहुत नीचे पानी है। मेरी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। कोई बात नहीं भाई, मैं हूं ना। फिर हंस ने अपनी लंबी चोंच मटके में डाली और थोड़ा सा पानी भर के बाहर निकाल दिया। फिर उस पानी को पीकर कोए की जान में जान आई। कोए की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा कि मैंने इस हंस को अपने पेड़ पर से भगा दिया, पर फिर भी इसने मेरी जान बचाई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने बिना जाने तुम्हें दोषी ठहराया। भाई, माफी से बड़ा कोई पत्थर नहीं जो दिल को हल्का कर दे। फिर दोनों ने मिलकर उस पानी को बांटा। कुछ देर बाद जब कौवा ने देखा कि हंस उड़ नहीं पा रहा, तो उसने पूछा, क्या हुआ? तुम उड़ क्यों नहीं पा रहे हो? हंस ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पंखों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। 3 दिन की भूख ने बहुत कमजोर कर दिया है। कौवे ने तुरंत तय किया कि अब वह हंस की मदद करेगा। वह रोज उड़कर पास के खेतों से कुछ दाने लाता
और हंस के लिए छोड़ देता। धीरे धीरे हंस फिर ताकतवर हो गया। कुछ हफ्तों बाद जंगल में बारिश लौट आई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। कौवे ने अपने मन में सोचा, पहले मेरा दिल पत्थर जैसा था, अब यह मेरा दिल मुलायम बन गया है।